माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 29 अप्रैल को कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। कक्षा 10वीं का रिजल्ट 57.57% एवं कक्षा 12वीं का रिजल्ट 58.96% रहा। हालांकि इस वर्ष का रिजल्ट अपेक्षा के अनुसार कम रहा, फिर भी शिक्षा विभाग के द्वारा इसे संतोषप्रद ही बताया जा रहा है। रिजल्ट की घोषणा होते ही छात्र छात्राओं द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए साइट के माध्यम से अपने रिजल्ट को ऑनलाइन देखा गया, जिनके परीक्षा परिणाम अच्छे आए हैं उन छात्र छात्राओं में रिजल्ट को लेकर भारी खुशी देखी गई। यह भी बताएं कि कोविड के चलते 2 वर्ष परीक्षा नहीं हो पाई। कोविड सामान्य होने के बाद इस वर्ष परीक्षा कराई गई। इस वर्ष भी कोविड के असर के चलते कई बार स्कूल बंद चालू होते रहे। इसके बावजूद भी अच्छी बात यह रही है कि कक्षा 12वीं में प्रदेश की मेरिट सूची में बालाघाट जिले के छात्र मृदुल पटले ने स्थान पाया। कितने परसेंट बने आपके? 96.6। किस प्रकार की तैयारी करते थे आप? मैंने साल की शुरुआत से पढ़ाई शुरू कर दिया था और आखिरी के 1 मंथ में पूरी जीरो लगा। मोटिवेशन में तो सबसे पहले मेरे पापा थे, मेरे पेरेंट्स और फिर टीचर्स की मेहनत और थोड़ी बहुत। पापा की बात करें तो क्या करते हैं पापा आपके? पापा हमारे फार्मर है। तो किस प्रकार से आपको कहते थे पढ़ने के लिए? पढ़ाई में कई बार डिमोटिवेट हो जाता था तो मैं अपने पापा को कॉल कर लेता था, वो मुझे समझाते थे और फिर शुरू हो जाता था पढ़ाई। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? अभी मैं इंजीनियरिंग करेंगे। और ऐसा कुछ सोचा है कि कुछ बनना है या अभी JEE की प्रिपरेशन? अच्छा, एक चीज बताएंगे कि जैसे बीच में जो है स्कूलें बंद हो गई थी, कोरोना काल था, 2 साल जो है एग्जाम नहीं हुई, जनरल प्रमोशन मिल गया था, उसका असर कहीं ना कहीं रिजल्ट को देखने मिला क्या आपके? ऐसा कुछ? हाँ, मैंने सोचा था कि कम परसेंट बनेगा क्योंकि बीच में प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी और बीच में 15 दिन स्कूल बंद हो गए थे तो उसके कारण मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया था। मुझे लगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, पर फिर आखिरी 15 दिनों में और मेहनत की। मृदुल को मिली इस सफलता से उनके पिताजी जो कि किसान हैं, उनमें काफी खुशी देखी गई। मृदुल के पिता थानेंद्र पटले ने बताया कि उनका इतना बड़ा ख्वाब नहीं था। उन्होंने प्रदेश का नहीं बल्कि जिले का ख्वाब देखा था, लेकिन बेटे ने प्रदेश का ख्वाब दिखा दिया। बेटे को कई बार कोचिंग करने के लिए बोला गया, लेकिन पापा पर क्यों बोझ डालूं यह कहकर कोचिंग भी नहीं की। जैसे कि आपके आज बेटे ने प्रदेश में 9वां स्थान लाया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या आपने सोचा था ऐसा कि? इतना ख्वाब नहीं देखा था, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का ख्वाब देखा था, प्रदेश का नहीं देखा था। अच्छा, बेटे ने प्रदेश का ख्वाब दिखाया, बहुत अच्छा लगा। किस प्रकार से तैयारी करते थे घर पे? ये घर में ट्यूशन के लिए कई बार बोला कि बेटा कोचिंग लगा लो, नहीं पापा बोले मैं घर में कर दूंगा। कई बार बोला, इसको ऐसा लगता था कि यार पापा के ऊपर जबरदस्ती का बोझ क्यों डालना ट्यूशन का, क्योंकि ऐसा एग्रीकल्चर में बच्चों को बाहर पढ़ाना करना। फिर भी अपने बलबूते पे और कुछ नेट के माध्यम से इसने पढ़ाई किया और घर में पूरी पढ़ाई किया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी भी 95% वाली है, अभी नीट की तैयारी कर रही है, प्रिपरेशन नीट कर रही है। दोनों यहीं थे। यहीं से थे? हाँ, दोनों यहीं से। कि क्या बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को? मेरे ख्वाब तो बोलिए तो वैसे तो बहुत ऊंचे हैं। नहीं, फिर भी जिस प्रकार से आपका बच्चा तैयारी करता है, आपकी भावनाओं को समझ रहा है, तो फिर भी आपने कुछ तो सोच के रखा होगा या एक आपका भी सपना होगा? अच्छा खासा IIT कॉलेज मिल जाए, अच्छा IIT कॉलेज मिल जाए मेरे बच्चे को और अच्छी कोचिंग मिल जाए कि वो IIT पास कर ले, JEE एग्जाम पास कर ले। वहीं जिला शिक्षा विभाग द्वारा भी कक्षा 10वीं और 12वीं की टॉपर सूची जारी की गई, जिसमें कक्षा 12वीं में 12 छात्रों को स्थान मिला तथा कक्षा 10वीं की टॉपर सूची में 7 लोगों ने स्थान पाया। जिले की टॉपर सूची में स्थान मिलने से छात्र छात्राओं में भारी हर्ष है। सभी छात्र छात्राओं ने अपने स्कूलों में पहुंचकर अपने गुरुजनों एवं प्राचार्य को मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं गुरुजनों ने भी शाला के बच्चों को मिली सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेरे 96% आया है, बहुत अच्छा। मैं क्या सोचा था? 90+ तो एक्सपेक्टेड थे पर 96 आ गए। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को जाता है और मेरे सब टीचर्स को जाता है, BPS टीम को जाता है। अच्छा, कितनी तैयारी की थी आपने इसके लिए? कितना पढ़ते थे, क्या मतलब था आपकी रूटीन में? डेली कंसिस्टेंटली पढ़ती थी, मतलब गैप कभी नहीं होता था मेरा। जैसे कि बीच में कोरोना काल आ गया था, स्कूल बंद हो गए थे, उसमें फिर कैसे आपने मैनेज किया? और एग्ज़ाम भी जल्दी हुई थी। हाँ, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो गए, फिर भी पढ़ाई रोज़ करती थी और 3-4 आवर्स डेली करती थी। अच्छा, आगे क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। क्या सोचा था बच्ची, मतलब क्या कितना ला पाएगी या इससे ज़्यादा की उम्मीद थी आप? उम्मीद थी, काफ़ी मेहनत की है बच्चे ने। किस प्रकार से तैयारी करते थे घर पे? रात दिन एक कर दिया उसने बच्चे ने। और आगे क्या बनाना चाहते हैं आप इसमें कुछ? सेल्फ उसका डिसीजन रहेगा, कोई दबाव नहीं है। कौन सी कक्षा में थे? 12th क्लास कितना प्रतिशत बना है आपका? 93.6। अच्छा, क्या उम्मीद किए थे आपने, कितना बनेगा? उम्मीद तो ज़्यादा थी, 95 तक थी, बट थोड़ा कम हो गया। किस प्रकार की तैयारी करते थे आप? तैयारी तो नॉर्मली ही रही है। जैसे कि बीच में कोरोना काल आ गया, उस समय स्कूलें बंद हो गई, पढ़ाई आपकी हुई नहीं, परीक्षा जल्दी ले ली गई, तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे आप मैनेज किए? कोविड की वजह से तो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, बट ऑनलाइन क्लासेस के कारण टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सारे टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाया, सब कुछ अच्छे से समझाया। कोविड की वजह से भी ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ अच्छे से पढ़ाया। मुझे सिविल सर्विस में जानना है, RS to be an IAS। अच्छा, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं या कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कि अगर से एक दिन अगर तो वो चाहेंगे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ ले, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो साल भर की पूरी उनको पढ़ना चाहिए कि पूरा वो लोग अच्छे से पढ़े, जो भी चीज़ें टीचर्स बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो लोग पढ़ ले, ताकि एटलीस्ट वो पास तो हो जाए। इतना टफ नहीं होता, वो वैसे इंपॉर्टेंट सब चीज़ें पढ़ लेंगे जितना टीचर्स पढ़ा रहे, तो पास तो आराम से हो ही जाएंगे। मेरी 91.6% बने हैं। कौन सा स्थान प्राप्त किया अपने भी जिले में? कॉमर्स ग्रुप में फर्स्ट आया है मेरा। किस प्रकार की आपकी प्रिपरेशन रही है एग्जाम्स को लेकर के? फिलहाल तो मैंने ऐसा पढ़ी थी, क्योंकि ऑनलाइन चल रही थी सारे, तो मैंने सेल्फ पढ़ी थी और स्कूल में आती थी कभी कभी, पर स्कूल में भी अच्छा पढ़ाते थे हमें, और अलका मैम ने भी सपोर्ट किए, घर वालों ने भी सबने सपोर्ट किए, तो सबके सपोर्ट से। जैसे कि 2 सालों से एग्जाम नहीं हुई थी, फिर कोरोना काल लग गया, इससे क्या कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रभावित हुआ है आपका या फिर? जी, पहले 10th में ज़्यादा % बने थे, लेकिन 12th में ठीक है कम बने, लेकिन कुछ नहीं होता, आगे कवर कर देंगे, क्योंकि बहुत टाइम से एग्जाम नहीं हुई थी इस वजह से। 12th और मैं मैथ्स ग्रुप में थी। कितना % बना है अभी? मेरे 94% बना। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स को इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। जैसे कि आपके मम्मी पापा भी टीचर हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे? जब भी मैं लो फील करती हूँ, जब भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मुझे दे इंस्पायर मी, दे मोटिवेट मी, और बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है और मार्क्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हमको बस हार्ड वर्क करते जाना है। अच्छा, कभी प्रतिशत के लिए नहीं कहा कि इतना ही बनाना है कि ऐसा ही करना? नहीं, कभी नहीं, नेवर। अच्छा, अब बड़े होके क्या बनना चाहेंगे आप? मैं अभी JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। आपको बताएं कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में बालाघाट जिले से कक्षा 10वीं में 26,408 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 25,792 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 14,846 बच्चे उत्तीर्ण, 8,109 बच्चे अनुत्तीर्ण और 2,751 परीक्षार्थियों को पूरक आया। इस प्रकार कक्षा 10वीं का रिजल्ट 57.57% रहा। वहीं कक्षा 12वीं में 18,917 बच्चे दर्ज थे, जिनमें से 18,736 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इनमें से 11,047 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए, 4,495 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण और 3,192 परीक्षार्थियों को पूरक आया। हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में बालाघाट जिले से 26,408 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, और जिसमें से 25,792 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में सभी विषयों में सम्मिलित हुए,
और इस प्रकार लगभग 14,846 बच्चे उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। बालाघाट जिले के हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम 57.57 रहा है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में 18,917 बच्चे दर्ज थे और 18,736 विद्यार्थियों ने अपने सभी विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। 11,047 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। इस प्रकार हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम बालाघाट जिले का 58.96 रहा है। विगत 2 वर्षों के बाद अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बच्चों के परीक्षा के और मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित किया है। कक्षा 12वीं में हमारे बालाघाट जिले से एक छात्र मृदुल पटले MCS स्कूल बालाघाट का छात्र है, जिन्होंने मेरिट में 9वां स्थान प्राप्त किया है। और ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने सफलता हासिल नहीं की है, उनके अभिभावकों को भी उन बच्चों के साथ काफी संवेदनशील रहते हुए उनको फिर से प्रोत्साहित करना है और गुरुजनों से भी और अभिभावकों से दोनों से आग्रह करूंगा कि ऐसे बच्चे जिनको सफलता नहीं मिली है उनको हम इस वर्ष खूब अच्छे से तैयारी करा करके और एक आने वाले वर्षों में हम एक अच्छा परीक्षा परिणाम दे सकें। क्या लग रहा है सर, कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है बैठा है? हाई स्कूल का रिजल्ट सामान्य रूप में 57.57 है, तो संतोषप्रद है। हाई स्कूल का रिजल्ट थोड़ा सा कठिन तो आता है, लेकिन हायर सेकेंडरी का रिजल्ट जैसा पहले रिजल्ट अपने को प्राप्त होता था 2 साल पहले, तो उसमें थोड़ी सी कमी अवश्य है। और इसका कारण आप सब जानते हैं, अभी जिन परिस्थितियों में बच्चों ने परीक्षा दिया है और उतने कम समय में बच्चों ने तैयार करके परीक्षा जो दिया है, तो ये परीक्षा परिणाम उस हिसाब से मैं काफी इसे अच्छा मानता हूँ। सर, जैसा शासकीय स्कूलों का किस प्रकार का रिजल्ट रहा है बालाघाट जिले में? शासकीय स्कूलों में हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम ठीक है, बढ़िया, सभी बच्चे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। लेकिन मेरिट सूची अगर मैं देख रहा हूं तो इसमें शासकीय स्कूल के 10वीं का एक बच्चा, लालबर्रा का बच्चा, उन्होंने अपने बालाघाट में टॉप किया है। लेकिन इसके बाद बाकी जो बच्चे हैं, ये बच्चे सभी हमारे अशासकीय विद्यालयों से उन्होंने